काम करने वालों का रावण की भांति जलेगा पुतला। अधर्म और असत्य की राह पर चलने वालों को सीएम योगी की कड़ी चुनौती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का एक नया शगुफा। विजयादशमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली और दशकों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा में निकले थे। इसी दौरान हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत सम्मान किया और वो रामलीला मैदान पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर प्रभु श्री राम का तिलक भी किया। इसी दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये खुद तय करना होगा कि किसको मानव बनना है और किसको दानव बनना है। गुलामी के समय का उदाहरण देते हुए कहा कि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। वहीं काशी, अयोध्या, मथुरा का मंदिर अपवित्र क्यों हुआ? क्योंकि हम गुलाम थे। मानव जाति का ये दायित्व बनता है, हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं। मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और स्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयादशमी के पावन पर्व पर हम अपनी हजारों वर्षों की विरासत को अपने इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर राज्य अभिषेक के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अधर्म, असत्य, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण का वध किया होगा तो संभवतः इसी तरह सायंकाल रहा होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनके लिए ये गौरव की अनुभूति है कि उन्हें भारत की विरासत से जुड़ी विजयादशमी पर गोरक्षपीठ की तरफ से प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक का अवसर प्राप्त होता है। वहीं योगी ने आगे कहा कि विजयादशमी पर एक तरफ जहां श्री राम का राज्य अभिषेक होता है, इनकी आरती की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन भी होता है। उन्होंने कहा कि इसमें ये संदेश निहित है कि जो भी मानवता के खिलाफ काम करेगा, अत्याचार करेगा, अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलेगा, उसका ऐसा ही पुतला जलेगा, चाहे वो कोई भी हो। एक संदेश, आज विजयादशमी है, दो कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, कोई भी हो, उस सब के साथ यही व्यवहार होगा। ये समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीरवर लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी की आरती उतार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। जो भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, उनकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपनी विरासत के संरक्षण का कार्य करेगा, उसका इसी प्रकार से अभिनंदन होगा।